everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique Knowledge Sources. Student, today we are going to study chapter number 9 of class 6 Curiosity book. Okay, methods of separation in everyday life. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन के मेथड्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको कबीर जी के दोहे दिए गए हैं जो ऐसे हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। ये इसमें कहना चाहते हैं कबीर जी कि साधु ऐसा होना चाहिए, मीन्स संत जो है आपके ऐसे होने चाहिए, वो सूप के जैसे होने चाहिए। सूप के जरिए, जैसे आपने घर में अपने देखे होंगे, वो लकड़ी का बना हुआ एक वेसल्स होता है, एक बर्तन होता है जिससे हम सेपरेट करते हैं हल्की चीजों को, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को हैवियर ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो साधु ऐसा होना चाहिए जो सूप के जैसा हो, जो अपने बुरे जो भी काम हो उनको वो छोड़कर, उनको वो उड़ा कर, मीन्स त्याग करके, और जो उनके अच्छे गुण हो उनको अपने साथ रखने लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके जरिए यही कहना चाह रहे हैं कि लोगों को कैसा होना चाहिए, साधु के जैसा होना चाहिए, जो कि अपने अच्छे जो गुण है उनके अंदर उसको साथ में रखें और बुरे गुणों को उड़ा दें, उनका त्याग कर दें। ठीक है, वैसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे वाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स। जैसे कि विनोइंग सूप को कहा गया है, सूप के जरिए, सूप जो मैंने आपको कहा लकड़ी का बना हुआ है, इस चैप्टर में हमें दिया हुआ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी आगे वो 3rd या 4th पेज में, ठीक है, दिए हुए हैं। जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो, जैसे कि हस्क क्या आपको पता है, जो आपके ग्रेन्स में जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनके छिलके जो होते हैं उनको हस्क कहा गया, या फिर जो आपके घास जिसको आप ग्रास कह सकते हो, वैसे हल्के लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको ग्रेन से अलग करने के लिए विनोइंग का यूज किया जाता है। ये एक मेथड भी है। सिमिलरली सेजेस, जैसा कि सेज जो हैं, जो हमारे संत हैं, वो करते हैं कि वो वर्च्यूज को, अच्छे गुणों को रखते हैं, और वाइसेस को, जो भी गलत काम है, जो भी गलत कर्म है, गलत गुण है, उनको वो क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए, ये बहुत अच्छा कबीर जी के लाइन दिए गए हैं, तो इसको अपने लाइफ में इसलिए ऐसा लिख के दिखाया गया है ताकि बच्चे इसको अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। माली एंड हिज सिस्टर वाली। माली है और उसकी सिस्टर है वाली। माली है बॉय और उसकी सिस्टर है वाली। Are excited for their summer vacation. Their parents have planned a trip to visit their relatives and friends living across India. They always stay in touch with their relatives and friends. Do you also keep in touch with your loved ones? तो माली और वाली हैं, जो 2 बच्चे हैं, भाई बहन, वो अपने पेरेंट्स के साथ उनकी ट्रिप हो रही है, डिसाइड हो रही है, जिसमें वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं इंडिया। ठीक है, वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के टच में हैं, तो ऐसा पूछा जा रहा है क्या आप भी अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के टच में हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे ही होते हैं। ठीक है, देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज हाउस इन हरियाणा। इट इज सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स। हरियाणा में, जैसे कि आप जानते हो, बहुत ज्यादा क्या है, क्रॉप फील्डिंग होती है, वहाँ क्रॉप की यील्ड बहुत ज्यादा होती है, उपज बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए वहाँ फील्ड एरिया काफी है। माली एंड वाली आर फैसिनेटेड बाय द वैरायटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कॉर्टयार्ड। जब वो अपने मैटरनल ग्रैंडमदर के घर जाते हैं, नानी हाउस जाते हैं, तो वहां देखते हैं वो कि ग्रेन्स का पाइल्ड, वैरायटी ऑफ ग्रेन्स के पाइल्ड लगे हुए होते हैं, रखे हुए होते हैं उनके लॉबी में, उनके कॉर्टयार्ड में। Their mommy, maternal aunt and mama along with other community members are busy separating small stones and husk from the grains with their hands. तो आप अपने मदर को कह सकते हो, वो आपको दिखा देंगे कि आप पल्सेस मार्केट से लेके आओ या राइस लेके आओ। अभी के टाइम में नहीं, बट आप अगर लो प्राइस का कहीं ग्रेन मिल रहा है तो आप उसमें क्या देखोगे कि उसमें स्टोन्स और हस्क ऐड होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में ये क्लीन करके देते हैं। आप गांव में ये ज्यादा आपको देखने मिलेगा, जहाँ की क्रॉप बिल्ड की जाती है, तो आप देखोगे कि स्टोन्स और हस्क उसमें होते हैं। ठीक है, तो उसने देखा कि उनकी मामी जो है
उनकी मैटरनल आंटी और मामा अपने कम्युनिटी हेल्पर्स जो उनके साथ काम करने वाले थे उनके साथ वो स्टोन्स को और हस्क को सेपरेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। वो हैंड के जरिए, हैंड पिकिंग के जरिए कर रहे थे। देख रहे हो यहाँ सारे जो हैं फैमिली मेंबर्स और उनकी कम्युनिटी मेंबर्स ये सारे एक एक वेसल्स में लेके और प्लेट में बैठे हुए हैं और हस्क और स्टोन को सेपरेट करने में लगे हुए हैं। ठीक है। माली एंड वाली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन। माली और वाली ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, ये क्यों ऐसा सेपरेट कर रहे हैं। Their नानी notices their curiosity and explains। उनकी नानी ने ये नोटिस कर लिया और वो इनकी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लेन करना चाहती थी, क्योंकि बच्चे क्या है क्यूरियस होते हैं और उनको ऐसे क्या है वो इससे जो लाइफ हमारे जो भी लाइफ टास्क हो रहे हैं उससे वो अवेयर हो पाते अगर हम उनको वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो उसकी नानी जो है उनके क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए एक्सप्लेन करती है वी आर रिमूविंग दिस स्टोन सो डैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। और वो उनको बताती है कि मैं इसको अलग कर रहे हैं हम लोग स्टोन्स को ग्रेन्स से, ताकि वो हमारे खाने के लिए फिट हो सके, वो कुकिंग के लिए फिट हो सके। दे गो अराउंड द हाउस। वो अपने घर के आसपास जाते हैं नानी हाउस के टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल, वहां के कैटल को देखने के लिए और फील्ड जो आसपास हैं। टू कीप देम बिजी नानी गिव्स देम अ चैलेंज ऑफ हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन्स विथ फ्रॉम ग्रेन्स वाइल कीपिंग देयर आईज क्लोज्ड। अब उनकी नानी उनको बिजी रखने के लिए उनके आईज को क्लोज कर दे रही है और उनको हैंड पिक करने के लिए दे रही है कि वो हैंड पिकिंग के द्वारा स्टोन्स को ग्रेन से अलग करें। ठीक है, वो इसमें एंगेज फील करें और बोर ना हो। The method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed, such as small stones and husk from wheat and rice, is called hand picking। तो ये आपका एक मेथड है जिसके जरिए सेपरेशन किया जाता है हस्क को ग्रेन से या स्टोन से। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे, ट्रू फॉल्स भी बनेंगे, फिलअप्स भी बनेंगे। ठीक है, कि द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम ए मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस, जो इसको मिक्सचर कहते हैं जब एक में मिक्स रहते हैं, सच एज स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस, इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। अगर ये सेम कलर के होंगे तो उनको हमें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये साइज में भी डिफरेंस होते हैं जिसके कारण हम सीव को भी छाननी को भी यूज करके इसको क्या है सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल जो है शेप में भी डिफरेंट होते हैं जिस कारण हम इसको हैंड पिकिंग के जरिए निकाल पाते हैं। If the particles to be removed are present in small quantities and can easily be picked up by hand, ठीक है, अगर वो थोड़े क्वांटिटी में है तभी आप इसको इजीली पिक कर सकते हो। अगर ज्यादा अमाउंट में अगर ग्रेन्स की जगह स्टोन्स होंगे तो आप बोर हो जाओगे और आप हैंड पिकिंग करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, हैंड पिकिंग प्रूव्स टू बी अ कन्वीनियंट मेथड। अगर वो छोटे अमाउंट में है तभी वो कन्वीनियंट मेथड होता है कि आप हैंड पिकिंग के जरिए इनको सेपरेट कर दो। एट लंच माली एंड वाली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव। ठीक है, माली एंड वाली को उनकी नानी ने लंच में स्टीम्ड पुलाव, वेज पुलाव दिया खाने के लिए जो कि हॉट था। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट चल रही हूँ तो प्लीज आप स्लो करके इसको सुन सकते हो। ठीक है, वाइल is eating the pulav, Nani observes that Mali is separating whole black peppers from the pulav and is placing them aside on his place। नानी देख रही होती है कि खाने के समय माली जो है वो क्या कर रहा होता है, अपने पुलाव से ब्लैक पेपर को साइड कर रहा होता है, सेपरेट करके साइड में रख रहा होता है अपने प्लेट में। वाली playfully teases, wow, this is a hand picking method। वाली उसको कहती है कि हाँ ये अच्छा है, ये वो उसे टीज कर रही होती, चिढ़ा रही होती है कि तुम हैंड पिकिंग मेथड का यूज कर रहे हो, वाह इसको अलग करने के लिए, नाइस वन, अच्छा है। नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड इनकरेज माली टू ईट इट। अब नानी उनको एक्सप्रेस करती है कि क्या ब्लैक पेपर के फायदे हैं, उसको क्यों खाना चाहिए। तो इनका आप साइंस पढ़ रहे हो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक पेपर के फायदे हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होती है, इससे डाइजेशन हमारी अच्छी होती है अगर आप ब्लैक पेपर खा रहे हो फूड में तो।
ठीक है। लेटर इन द डे देयर मामा टेक्स देम to the field where they observe bundles of harvested wheat stalks lying in the field। अब उनके मामा उनको फील्ड लेके जाते हैं, तो बच्चे हैं तो वो ऑब्जर्व करेंगे ही और उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, वो क्वेश्चन भी करेंगे। तो उन्होंने देखा कि बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड, जो भी कटाई के बाद स्टॉक्स के साथ, जैसे आप देख रहे हो ये विथ स्टॉक्स है, जो हमारे ग्रेन्स हैं इन स्टॉक्स में लगे हुए हैं, और ये हार्वेस्टिंग के बाद की, क्योंकि इनकी कटाई हो गई है, ठीक है, इनकी रीपिंग हो चुकी है, तो फिर ये हार्वेस्टिंग है और इनमें स्टॉक्स लगे हुए हैं जो कि बहुत सारे फील्ड में पड़े हुए हैं। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग। कुछ स्टॉक्स क्या है, सन में स्प्रेड किए गए हैं जिससे वो क्या है, ड्राई हो सके, तो आसानी से हम उसके हस्क को और दानों को, ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम पिक अप अ स्टॉक ईच एंड नोटिस न्यूमरस ग्रेन्स अटैच टू इट। उन्होंने एक दो लेके देखे हाथ में, तो उन्हें पता लगा दोनों ने कि हाँ इनमें कुछ ग्रेन्स लगे हुए हैं जो उन्होंने स्टॉक उठाए हैं उसमें। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ लार्ज वुडन लॉग। ये आप देख रहे हो, यहाँ डायग्राम में दिया गया है कि वुडन लॉग रखा हुआ है और इस पे जो ये लेडी है वो क्या कर रही है, इसको ये थ्रो कर रही है, बार बार उसको बीट कर रही है, जिससे क्या है उसके ग्रेन्स इससे स्टॉक से अलग हो जाएं, ठीक है। क्यूरियसली वाली आस्क मामा, वाली ने मामा से पूछा, वाई आर दे डूइंग दिस, ये ऐसा क्यों कर रही है। मामा एक्सप्लेन्स, दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज नॉन एज थ्रेसिंग। इससे जो बीटिंग करके जो हस्क से, स्टॉक से ग्रेन को अलग करने का जो मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। तो आपने दो मेथड पढ़ लिए हैं, पहले हमने हैंड पिकिंग पढ़ा, इसमें फर्स्ट जो हमारा था कि जिसके जरिए ग्रेन को अलग किया जा रहा था। अब आप ये सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे हो जो कि हमारा थ्रेसिंग है। इसमें आप इसमें क्या किया जा रहा है, बीटिंग किया जा रहा है स्टॉक्स को टू सेपरेट द ग्रेन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज नॉन एज थ्रेशिंग। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, फिलअप्स बनेंगे, ट्रू फॉल्स बनेंगे, और आपने इस तरह से दो सेपरेशन के मेथड पढ़ लिए हैं। फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे एंजॉय देयर वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल वर्किंग। अब फार्मर्स क्या है, काम भारी काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप गाना सुनते हुए या सॉन्ग गाते हुए, गुनगुनाते हुए अगर कोई काम कर रहे हो तो वो आपको क्या है, हार्ड नहीं लगता है, आप उस काम को एंजॉय करके कर सकते हो, ठीक है। फोक सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स। तो हर एक जगह के बेटा हर एक अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, फोक सॉन्ग। तो मैं यहाँ किसी को भी कमेंट नहीं करूंगी, आपका जो भी, आप जहाँ से भी देख रहे हो ये वीडियो, आपका जो भी फोक सॉन्ग है आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है, और आप इसको एंजॉय कीजिए। वाइल जब आप मैथ भी बना रहे होते हो तो भी क्या कर सकते हो, आप अपने फोक सॉन्ग्स को गुनगुना सकते हो, क्योंकि उससे क्या है, आपको मैथ देखोगे आप फटाफट से आप बना लोगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्सड विथ पाइल्स ऑफ हस्क। जब आप ग्रेन्स से में जो मिक्स होते हैं हस्क, उसको आप सेपरेट करते हो। वाली विस्पर्स टू माली, तो वाली क्या है, माली को विस्पर करती है, मीन्स कान में फुसफुसा के वो बोलती है कुछ। विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क। जब उन्होंने देखते हैं वो कि पूरे पाइल्स रखे हुए, ढेर पड़ा हुआ है हस्क का ग्रेन के साथ, तो वो सोचते हैं क्या वो सारे हैंड पिकिंग के जरिए हटाएंगे। सी वंडर्स हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट। तो उन्हें कितना समय लगेगा इनको सेपरेट करने में, एज की पाइल झुंड पड़ा हुआ है, वो थोड़े क्वांटिटी में नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाले हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन रेज्ड बाय वाली। तो हम अब इसके आंसर ढूंढते हैं कि इसके वाली का जो क्वेश्चन है उसके क्या आंसर बनते हैं। क्या वो ऐसे ही अलग करेंगे, तो नहीं, वो इस तरह से नहीं करेंगे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस is mixed with chana dal. Can you think of separating the mixture by any method other than hand picking? तो हमने पहले देखा था कि विनोइंग जो मेथड हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही हमें बताया जा रहा था, उसमें विनोइंग में हमने देखा था ये क्या है, विनोइंग जो मेथड है इसमें विंड के जरिए क्या है, हैवियर ऑब्जेक्ट्स को लाइटर ऑब्जेक्ट से अलग किया जाता है, क्योंकि हवा के जरिए जो हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट्स है वो दूर जाके गिरता है, और हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जाके गिरता है, क्योंकि वो हवा से रेज होता जाता है, आगे की तरफ स्वेप्ट होता जाता है, और हमारा जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो
वो वहीं के वहीं नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेपरेशन का काम होता है। ठीक है, तो वो हैंड पिकिंग वैसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ ढेर पड़े हुए हैं, हम हैंड पिकिंग के जरिए इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जब स्मॉल अमाउंट, आपने पहले पढ़ा कि स्मॉल अमाउंट में जब कोई सब्सटेंस होगा तभी हम उसको सेपरेट कर पाएंगे बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। एक्टिविटी 9.1 लेट अस एक्सप्लोर, तो हम एक्सप्लोर करते हैं एक्टिविटी 9.1 के जरिए कि हम कैसे क्या करेंगे। टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स एंड रब देम बिटवीन टू योर पाम्स। व्हाट हैपेंस, अगर आप रोस्टेड पीनट्स को लोगे और अपने दोनों पाम के बीच में आप उनको रखोगे और उसको आप रब करोगे तो क्या होगा, आप देखोगे इनके छिलके क्या हैं, छिलके अलग हो जाएंगे और हमारे जो पीनट्स के दाने हैं वो वेसल्स में ही अलग, मतलब मिक्स ही रहेंगे, लेकिन वो बीच बीच में आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है ये जो इनके छिलके होंगे वो क्या होंगे, लाइटर होंगे, और हमारा जो ये नट्स हमें निकला है, ये जो हमें बादाम का दाना निकला है मूंगफली का, ये क्या है, हैवी होंगे। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स। तो आप बच्चे बहुत स्मार्ट हो, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि आप क्या करने वाले हो। तो हम इसमें विनोइंग वाले मेथड को यूज करेंगे। नाउ ट्राई ब्लोइंग इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अगर आप उसमें ब्लो करोगे, जैसे मान लो आपने ये सूप लिया हुआ है विनोइंग के लिए और आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पीनट्स हैं और इसके छिलके हैं, तो आप क्या देखोगे, अगर आप इसको ब्लो करोगे, यहाँ माउथ से हवा को ब्लो करोगे तो ये जो छिलके हैं वो सारे ब्लो होकर यहाँ आप जमीन में देखोगे कि वो सारे नीचे जमीन में गिर जाएंगे, जबकि जो हमारे ये हैं सीड्स हैं, मीन्स पीनट्स हैं, वो आपके सूप में ही रखे पड़े रहेंगे, आपके स्ट्रेनर में ही रह जाएंगे। ठीक है, या फिर आपके प्लेट में ही रह जाएंगे। विच ऑफ दिस कंपोनेंट्स रिमूव्ड पीनट्स स्किन्स, पीनट्स आर ब्लोन अवे। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लो हो जाएगा और कौन सा प्लेट में रह जाएगा। तो आप ये देखोगे कि हमारे पीनट्स जो हैं वो क्या है, वहीं रह जाएंगे, और उनके स्किन जो है, पीनट्स स्किन जो है, सॉरी यहाँ पीनट्स स्किन लिखा हुआ है, पीनट्स जो है वो उसी कंटेनर में रह जाएंगे, उसी प्लेट में रह जाएंगे जिसमें भी आपने उसको ब्लो करने के लिए रखा। पीनट स्किन जो है वो स्वैप्ट होकर दूर चले जाएंगे। ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ब्लोइंग एयर जो है, चाहे वो हम अपने माउथ से यूज करें या फिर एटमॉस्फेरिक एयर को यूज करें, वो क्या है, हल्की लाइटर चीजों को, लाइटर ऑब्जेक्ट को दूर रेज करके ले जाते हैं। हाउ डू यू थिंक फार्मर्स सेपरेट सो मैनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये फार्मर्स जो है इनको कैसे हस्क को ग्रेन से अलग करेंगे, ब्रैन को कैसे ग्रेन से अलग करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनली अ सूप बम्बू ट्रे। ठीक है, यहाँ देखो जो बम्बू की लकड़ी से उनको कटिंग करके और ये बनाया जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारे पास एलिमेंट दिख रहा है, इसी को कहते हैं सूप, जो आपको जनरली घरों में देखने मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी के टाइम में नहीं भी देखने मिलते हैं, लेकिन आपको गाँव में ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे सूप कहते हैं, जिसको सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, और इस मेथड को जिसमें इसको यूज किया जाता है उसे हम विनोइंग कहते हैं, जिसमें विंड के जरिए हम तो जिसमें हम विंड के जरिए विनोइंग करके और सेपरेट करते हैं हस्क को अपने ग्रेन से। ठीक है, हाँ, विनोइंग, WINNOWING, इसमें हम विंड के जरिए, आपको ये याद रखना के लिए बहुत आसान होगा कि विंड के जरिए, विंड मीन्स विंड, विंड के जरिए, हवा के जरिए आप इसमें सेपरेशन का काम करते हो, तो आपको विनोइंग आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, हमने अभी तक हैंड पिकिंग पढ़ा, थ्रेसिंग पढ़ा, हमारा थर्ड क्या आ रहा है, हमारा विनोइंग आया है। ठीक है, जिसको हम सूप बम्बू ट्रे के जरिए कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लाइटर ऑब्जेक्ट को हैवियर से अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स देम टू द फील्ड्स टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क। जब उनके नाना उनको फील्ड लेके जाते हैं नेक्स्ट डे, जहाँ वो ये वर्क दिखाने के लिए बच्चों को लेके जाते हैं। माली एंड वाली ऑब्जर्व से
फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, तो वो देखते हैं कि एक फार्मर क्या है, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे जो जमीन से थोड़ा ऊंचा है वैसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर, तो फार्मर इज मूविंग द बम्बू ट्रे विच कंटेन्स थ्रेस्ड व्हीट ग्रेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एयर एंड विंड। तो वो एयर एंड विंड जिधर की तरफ से हवा चल रही है उधर की तरफ आप देख सकते हो। यहाँ हमें डायग्राम में दिया गया है कि ये जो फार्मर है ये एक टूल पे खड़ा है, ठीक है, ये एक टूल पे रेज्ड एरिया पे खड़ा है और यहाँ इन्होंने सूप को यूज़ किया है और इसमें ग्रेन और हस्क दोनों हैं। और ये देख रहे हो आप हस्क क्या है, लाइटर होने के कारण, ये जो लाइटर होने के कारण ये क्या है, दूर अवे जा रहे हैं और जो हमारा हैवी ऑब्जेक्ट है वो यहीं के यहीं गिर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप विनोइंग का प्रोसेस 9.4 एक्टिविटी में देख पा रहे हो। अब आइए हम इसको फटाफट से पढ़ते हैं, क्योंकि आप बच्चे हो और 20 मिनट्स लगातार पढ़ने के बाद आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो हम इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं, ठीक है, और मिलेंगे अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में। द फार्मर इज मूविंग द बम्बू ट्रे, आपको पता है इस ट्रे को हम ऊपर नीचे करेंगे तभी उसमें एयर पास ऑन होगा। और ये एक्टिविटी जो वीट ग्रेन को हस्क से अलग करने का है वो प्रोसेस तभी रेगुलेट हो पाएगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम फिगर 9.4? डू बोथ द कंपोनेंट्स व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस? तो नो, हमने देखा कि जो लाइटर है वो दूर जा रहा है। विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स गेट ब्लोन अवे? तो कौन ब्लोन अवे हो रहा है? ब्लोन अवे हमारा हो रहा है हस्क, ठीक है, जो कि लाइटर है। कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? तो यस, दोनों जो सब्सटेंस है जो हमारे विंड के जरिए विंड क्या है उसको अलग कर पा रहा है, वो ग्रेन्स में मिले हुए हस्क हैं, ठीक है। वो पाइल्स ऑफ अमाउंट में थे, पाइल्स के अमाउंट में थे, इसलिए हम इसको विनोइंग के जरिए अलग कर रहे हैं। वाली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इज अ क्लोज रूम। क्यों क्लोज रूम में? वहाँ एयर नहीं है, एयर के एब्सेंस में ये जो विनोइंग का प्रोसेस है ये नहीं हो सकता, इसलिए वो क्लोज रूम में नहीं कर पा रहा है। हाउ कैन यू हेल्प हर? तो आप उसको बाहर निकालिए, अगर वाली बाहर निकलेगी तभी वो ये प्रोसेस कर पाएगी। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं। तो इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम सेपरेट कर रहे हैं। हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम? आपने अगर कोई और एक्टिविटी भी देखा है इस तरह से सेपरेशन का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इसके आगे का लेकर आऊँगी कंटेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।